हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है, आज इस टॉपिक में बात करें दोस्तों कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, यानी कहा जाए तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों हम लोगों को अंग्रेजी को लेकर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंग्रेजी को लेकर डरते हैं कि नहीं अंग्रेजी इतना भारी सब्जेक्ट है, मतलब उनके अंदर हौवा भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं। ओके, तो आज हम लोग 10 ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटेंसेस पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे सारा हेजिटेशन विदाउट फियर के स्पीकिंग, मतलब कहा जाए तो स्पीक करेंगे। ओके, अंग्रेजी बोलेंगे। तो आइए वे धड़क, देखिए छोटा सा हम सेटअप तैयार किए हैं ताकि यहां से वे धड़क कुछ भी बताया जाए। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पे, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, जैसे देखिए हम मोबाइल के कैमरा पर बोल रहे हैं अभी। ओके, सॉरी, मोबाइल के जो कैमरा है उसके सामने हम खड़े होकर बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो वही मतलब यदि हम यहाँ पे डर जाए, अपने अंदर हेजिटेशन आए, तो हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस के लाने, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले, यदि आपको लोगों को डर लगता है किसी ऐसे लोगों को बीच में बोलना कि नहीं क्या बोलेगा क्या सोचेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेधड़क बोलिए, जो सोचना होगा वो सोचेगा। वो सोच रहा है, हम क्यों सोचे? तो अपने अंदर ये लाना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि आप यदि ऐसा नहीं कर पाइएगा तो मॉर्निंग में, सुबह में आप एक शीशे के सामने खड़ा हो जाइए और कुछ लाइंस अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव लाइन बोलिए, जिससे आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा और हेजिटेशन खत्म हो गया। सबसे पहले हेजिटेशन खत्म करने का एक सिंपल बताते हैं आपको, कि जहां पे खड़ा हो जाइए, यानी हम यहाँ पे खड़ा है, चाहे स्टेज पर खड़ा है, चाहे कितना भी कोई हमारे बगल में कितना भी कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, वहां पे अपने आप को समझिए कि मेरे अलावा और क्यों कोई नहीं यहाँ पे है, जो हम करेंगे वो कोई नहीं कर सकता है। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइएगा ना, तब बहुत सारे कुछ कर पाइएगा। ओके, यानी बिलीव इन योर सेल्फ। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। यदि आप खुद पे भरोसा करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम मान सकते हैं हम स्टेज पर चढ़े, ओके, हम गाना गाने के लिए चढ़े, तो क्या कोई हमसे बड़ा सिंगर है, चाहे कोई और सिंगर है, तो क्या उसको कंपेयर, देखिए कंपेयर करिएगा ना यहाँ पे तो डर जाइएगा। ओके, कंपेयर मत करिए। यदि आप किसी से कंपेयर करिएगा तो डर जाइएगा, अपने अंदर दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए। सबसे पहले बात, स्टेज पे चढ़िए तो अपने अंदर यही दिमाग में रखिए कि यहाँ पे हम हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। हम जितना अच्छा कर पाएंगे उतना कोई नहीं कर पाएगा। ओके, कितना बड़ा कोई भी हो ना, चलो है तो है, उसको भी भगवान नहीं बनाया, मुझे भी भगवान नहीं बनाया, तो मैं क्यों डरूं? इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। ओके, तो हम लोग बात करने वाले थे दोस्तों कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटेंस, 10 ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटेंसेस बताएंगे जिससे आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए तो अपने अंदर सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास होना जरूरी है। यदि आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो दुनिया आप पे कैसे विश्वास करेगी? ओके, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, लोगों से कभी नहीं, कुछ भी नहीं डरना है, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो आपके सामने। हाँ, लेकिन तमीज से बात करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा अकड़ के बात करें, ये थोड़ा ठीक नहीं लगे। ओके, यानी कहे तो तमीज से बात करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपने अंदर रखिए कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके, यस आई कैन। ओके, नेक्स्ट अपने अपन ध्यान रखिए कि लेट पीपुल लाफ। यदि लोग आप पे हंस रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हंस रहे हैं, तो हंसने दे यार, आई डोंट केयर। ओके, तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और दोस्तों ये सब बातें को ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग इंग्लिश की बातों को देख रहे थे। ओके, तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए यहां पे, आई एम नॉट
afraid to speak English. देखिए यहाँ पे एक बात अपने अंदर ध्यान में रखिएगा कि सुबह आपको यदि डर लगता है इंग्लिश बोलने से तो बोलिए कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। देखिए आई मतलब मैं होता है, क्या होता है मैं, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत या डरना, स्पीक मतलब बोलना। ओके, अंग्रेजी इंग्लिश मतलब क्या होता है अंग्रेजी, और नोट मतलब नहीं। ओके, आई मतलब हूँ। आप देखिए यहाँ पे हम सबके हिंदी बता दिए, हम खुद से बोलेंगे कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं किसी से नहीं, मतलब इंग्लिश बोलने में कभी नहीं डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। ओके, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में नहीं डरता हूँ। सीधे बोलिए आई एम अफ्रेड टू, सॉरी आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार बोला करिए। उसके बाद बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, यदि एक दो लाइंस अपने अपने अंदर बोलिएगा ना तो आपके अंदर वो क्षमता आएगा, वो एबिलिटीज आ जाएगा, एबिलिटीज आ जाएगा कि आपको अंदर लगेगा कि यार डर कौन बात कह रहे हैं, बट इस प्रकार रखिए। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार अपने अंदर अपने आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, इजी इंग्लिश, इंग्लिश इज इजी फॉर मी, इंग्लिश मेरे लिए आसान है। ओके, तो इस प्रकार बोलिए कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। अपने अंदर बोलिए। देखिए हम बोल रहे हैं ना तो मेरे अंदर साहस हो रहा है। देखिए आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। ओके, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं चैलेंजेस से भी नहीं डरता हूं, मैं अंग्रेजी बोलने से भी नहीं डरता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। ओके, इंग्लिश इंग्लिश इज इजी फॉर मी, इंग्लिश इज इजी फॉर मी। ओके, तो इस प्रकार बोला करिए। नेक्स्ट है, आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान में रखिए। जैसे और सेंटेंसेस है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग और सिखाते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस आप बोलिए, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने में किसी से नहीं डरता हूं। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, विदाउट फियर। ओके, इस प्रकार बोलिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। उसके बाद बोलिए, इंग्लिश इज इजी फॉर मी। ये 4 सेंटेंसेस आपको बताइए और देखिए और बोल सकते हैं आप। सबसे पहले बोलिए, स्पीक विद मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने से नहीं डरता हूँ। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। ओके,
उसके बाद इंग्लिश इज इजी फॉर मी, इंग्लिश इज इजी फॉर मी। ओके, इस प्रकार बोलिए। आई एम कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट while speaking English, I am confident while speaking English। ओके, आप और सेंटेंसेस बोल सकते, I always try to speak English, I always try to speak English, I am confident and strong, I am confident and strong। Everyone starts from zero, everyone starts from zero। हर कोई शुरुआत जीरो से ही करता है। ओके, और आगे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जस्ट देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जैसे हम ही देखिए, हम मान सकते हैं बड़वा पर यहाँ पे खड़ा है पढ़ाने के लिए, अब यदि हम भी बोलने का प्रैक्टिस नहीं करें, डर डर के बोले, तो हो पाएगा नहीं ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, आई विल स्पीक इंग्लिश, I will speak English fluently one day। Okay, I will speak English fluently one day। Okay, इस प्रकार बोलिए। I make a mistake what I learn, I make a mistakes what I learn। मैं देखिए, गलती करने से कभी मत डरिए। ओके, और अपने देखिए एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए, शीशे के सामने ऐसे मोबाइल को रिकॉर्ड करने के लिए जैसे फोटो में लेते हैं ना, उस प्रकार बोलिए कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस प्रकार बोलिए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। ओके, इस प्रकार बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, I am confident while speaking English, English is easy for me, I can speak English without fear। Okay, English is easy for me, I can I can speak English without fear। Okay, everyone starts from zero। तो मैं क्यों हीरो बनूं? यदि हम हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, तो मैं क्यों हीरो बनूं? ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस makes someone perfect, practice makes someone perfect। I will speak English, I will speak English, I will speak English fluently one day, I will speak English fluently one day। Okay, I make a mistake but I learn, I make a mistake but I learn। Okay, every day I am becoming better and better, every day I am becoming better and better। Okay, तो इस प्रकार अपने अंदर देखिए, एक एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं इसमें, एक उनका बहुत अच्छा लाइन्स है कुछ, स्पीक 5 लाइन्स टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग, स्पीक 5 लाइन्स टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। जैसे बोलते हैं कि हर सुबह अपने आप से बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान कभी कभी मोटिवेशनल थॉट्स में वो बोलते हैं, मोटिवेशन जब देते हैं तो बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, यस I can do, I can do it, I can do it, I can do it। Okay, God is always with me। देखिए, भगवान को भी याद करते रहिए, जैसे जय श्री राम, जय बजरंगबली, मतलब अपने अंदर भगवान को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, यानी गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ऐसा भी आप मान के चलिएगा कि जहां पे खड़ा होइएगा लगेगा नहीं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं हारने वाला नहीं हूँ, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। थोड़ा सा आप सोचते हुए बोले कि टुडे इज माय डे, आप थोड़ा सा बोल के देखिए, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। ओके, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। तो आपको लगेगा ना कि टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है यार। भगवान कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे देखिए, टुडे इज माय डे, सबके साथ 24 घंटा देते हैं, हमको भी 24 घंटा देते हैं, आपको भी 24 घंटा देते हैं। ओके, कोई 24 घंटा मेहनत करके करोड़पति बनता है, तो कोई हम लोग जैसा बोर्ड पे भागते रह जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे लक बहुत साथ देता है, लेकिन देखिए मेहनत करिएगा तो बहुत दूर तक पहुंच पाएंगे। यानी कहा जाए तो भगवान जो प्रकृति है वो कभी भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। ऐसा नहीं कि मुझे 24 घंटा दे रहे हैं तो आपको 12 घंटा दे रहे हैं, चाहे आपको 24 घंटा दे रहे हैं तो हमको 8 घंटा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का
एक लाइन से याद आता है, वही वाला कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, ओके, इंग्लिश इज इजी फॉर मी, आई एम कॉन्फिडेंट while स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ओके, सॉरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाला थोड़ा सा हम भी बुला जा रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे, ओके, एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, ओके, इस प्रकार बोलिए, आई मेक अ मिस्टेक बट आई लर्न, आई मेक अ मिस्टेक बट आई लर्न, ओके, इस प्रकार बोलते रहिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार आप 4-5 बार रिपीट करिएगा, आपके अंदर सारा वेजिटेशन फियर खत्म, ओके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर, ओके।